आयुर्वेद और घरेलू उपचारों में इसका प्रयोग लंबे समय से किया जाता रहा है और यकीन मानिए, एक बार अगर आप इसे खाने का सही तरीका सीख गए तो शायद ही आपको जीवन में कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बात कर रही हूँ मेथी दाने की, फेनुग्रीक सीड्स। आप बस इसे खाने का सही तरीका सीख लीजिए, आपके शरीर का कायाकल्प करने की ताकत रखती है। कौन लोग इसे खा सकते हैं, कौन नहीं खा सकते हैं, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में 2 खास टिप्स जो आपकी हेल्थ के लिए वरदान साबित होंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। तो ये जो छोटा सा दाना है ना, मेथी दाना, अगर आपने अपनी रसोई में अभी तक इसे जगह नहीं दी है तो आज ही इसे ले आइए और सीख लीजिए कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। इसके जो फ़ायदे होंगे ना, सबसे पहला जो फ़ायदा होगा कि आपका डाइजेशन जो है इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। इसीलिए आपका पेट साफ रहेगा, आपको कब्ज़, गैस, अपच जैसी समस्याएं नहीं होंगी। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि मेथी दाना डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है। और अगर आप वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं, वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं, तो मेथी दाना आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। मैं तरीका बताऊंगी, उस तरीके से खाइएगा, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। फाइबर के कारण आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपको क्रेविंग्स नहीं होगी और आपका वज़न आसानी से नियंत्रण में आने लगेगा। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए ये छोटा सा दाना कमाल का असर रखता है। देखिए, मैंने आज ही अपने बालों में ये मेथी दाना का पैक लगाया था। बाल जो है इतना सॉफ्ट हो गए हैं कि हाथ जो है ना, ऐसा लगता है बालों में ही फिराते रहे। बहुत आसान है। अपनी बालों की लेंथ के अनुसार थोड़े से मेथी के दाने लेने हैं, उन्हें पानी में भिगो देना है और सुबह इसे पीस कर अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और पूरे बालों में, बालों की लेंथ में लगाइए। ख़ासतौर से जड़ों में इसे लगाइए। बालों की जड़ें जो हैं मजबूत हो जाएंगी, नए नए बाल उगना शुरू होंगे और बालों की जो कंडीशनिंग होगी वो आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि भाई मज़ा आ गया। और मेथी दाना का 5वां फ़ायदा आपको बताऊं, आयुर्वेद में मेथी दाना को आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए, शरीर के दर्द के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए वरदान कहा गया है। अचूक तरीका है ये शरीर के दर्दों को कम करने का और हड्डियों को मजबूत बनाने का। ये तो हुई एक बात। महिलाओं में कई बार पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उसमें ये फ़ायदा करती है। साथ ही जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनके दूध में बढ़ोतरी होती है, दूध की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। डिलीवरी के बाद तो मेथी के लड्डू भी खिलाए जाते हैं ताकि जच्चा बच्चा दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। जच्चा का जो दर्द है वो ठीक होगा, शरीर की हीलिंग होगी और बच्चे का जो वज़न है ना, वो तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि दूध की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो हो गए मेथी दाना के फ़ायदे। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेथी दाना को खाना कैसे है। सर्दियों में आप इसका 1 चम्मच लेंगे, गर्मियों में आप डोज को आधा कर दीजिए। रात को 1 गिलास पानी आपको लेना है, उसमें मेथी दाना को भिगो देना है और सुबह इस पानी का सेवन आपको कर लेना है और मेथी दाना को चबा चबा कर खाना है। चबा कर जब आप खाएंगे ना, खूब देर तक इसे मुंह में घुलने दीजिए, लार के साथ मिक्स होने दीजिए, उसके बाद आप इसे निगलिए। फ़ायदे जो होंगे वो 4 गुना ज़्यादा होंगे। अगर आप इसे पाचन के लिए सेवन करना चाहते हैं, अपच के लिए, गैस के लिए सेवन करना चाहते हैं, तो फिर आप खाना खाने के बाद इसका सेवन कीजिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो है, ये जो दूसरा तरीका है, इसे आप गर्मियों में प्रयोग नहीं करेंगे। आप मेथी दाना को भून कर रख लीजिए,
पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर में से चौथाई चम्मच आप खाना खाने के बाद सेवन कीजिए, या खाने से तुरंत पहले आप आधे घंटे पहले इसका सेवन कीजिए। ये आपके खाने को पचाएगा, शरीर में फैट जमा नहीं होने देगा और सुबह आपका पेट जो है वो आसानी से साफ हो जाएगा। थोड़ा सा कड़वा ज़रूर लगेगा आपको ये, वो पाउडर लेके ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लीजिएगा, लेकिन फ़ायदे बहुत होंगे। तो कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी तो हम खाते हैं ना, तो उन दवाइयों की जगह अगर आप इस दाना मेथी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो इसके इतने फ़ायदे होंगे कि भाई आप खुद उसे फील करके देखिए। मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगी नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रेगनेंसी के टाइम आपको इसे नहीं खाना है, या अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो खून को पतला करती हैं या डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था हमारे योग जर्नी के एक व्यूअर ने कि उन्होंने कहा कि उनका शरीर जो है पित्त प्रकृति का है, एसिड बनता है, तो क्या वो दाना मेथी का सेवन कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि पित्त प्रकृति के लोग जो हैं वो दाना मेथी का सेवन हमेशा भिगो कर करेंगे, और दाना मेथी खाने के बाद, जैसे लंच के बाद आप दाना मेथी का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद आप छाछ का सेवन करें। थोड़ा सा जीरा उसमें डाल लीजिए, पुदीना डाल लीजिए, काला नमक डाल लीजिए, और इसे खाने के बाद ऊपर से आप वो छाछ पी लेंगे। और जो मैंने कहा ना कि अपनी रसोई में मसालेदानी में इसे जगह दीजिए। जब आप कढ़ी में तड़का लगाते हैं या कैरी की लौंजी बनाते हैं, इस तरह की जो सब्जियां हैं ना, उनमें थोड़े से ये जो 2-4 दाने मेथी के डालते हैं ना आप, तो वो स्वाद को भी बढ़ाते हैं और आपके शरीर को तो ये जो तमाम फ़ायदे मैंने बताए वो फ़ायदे मिलते ही हैं। और अब आती है एक महत्वपूर्ण चीज़ कि जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हम सबका शरीर अलग अलग होता है। तो शुरुआत आप कम डोज से कीजिए, चौथाई चम्मच से कीजिए, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाइए। शरीर को सुनते हुए आपको इसका सेवन करना है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है, इनडाइजेशन हो जाता है, दस्त की समस्या हो जाती है, तो आप इसका सेवन करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि लोग पूछते हैं कि क्या इसे हम जीवन भर खा सकते हैं। देखिए, कोई भी रेमेडी आप शुरू करते हैं ना, तो उसे 15-20 दिन लीजिए, फिर उसके बाद 1 हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद आप इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। और अब बारी आती है उन 2 खास टिप्स की। पहला टिप ये है कि जो भी फल फ्रूट आपको खाने हैं ना, ख़ास तौर से तरबूज, उसे आप सुबह 12 बजे से पहले पहले खा लीजिए। आप में से बहुत से लोग रिलेट करेंगे इस बात को कि पहले जब सभी के घरों में फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो फलों को, सब्जियों को पानी की बाल्टी में डालकर ठंडा किया जाता था और सुबह सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठता था, तरबूज काटा, उसकी फांकें निकाली और एक एक फांक पूरा परिवार के सभी सदस्य खाते थे। छोटे छोटे बच्चों के तो यहाँ तक वो रस टपकता रहता था। एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा दूर तक बीज को थूकेगा, क्योंकि तब घरों में कच्चे आंगन हुआ करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह ठंडक में जब आप ताज़ा कटा हुआ तरबूज खाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करता है। आपने पढ़ी होगी न्यूज़ अभी कुछ दिन पहले कि रात को 1:30 बजे खाया गया तरबूज और उसका जो नतीजा हुआ आप सभी के सामने है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठंडे ठंडे में खाइए जो भी फल फ्रूट आपको खाने हैं, खासतौर से तरबूज, और ताज़ा काट कर खाइए। उसे लंबे समय तक रखने से उसमें बहुत से बैक्टीरिया पनप जाते हैं और वो आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, इससे भी आप रिलेट कर पाएंगे कि पहले के समय में जब घरों में स्टोव हुआ करते थे, चूल्हे हुआ करते थे, तो शाम का खाना एक साथ बन जाता था और सनसेट होते होते सभी परिवार के सदस्य उस खाने को खा लेते थे ताज़ा ताज़ा। 7 बजे तक तो चौका जो है वो बंद हो जाता था और उसके बाद सभी आराम से बैठकर बातें करते थे, घूमते थे, दिन भर में क्या क्या हुआ वो बातें करते थे। यानी वो समय फैमिली बॉन्डिंग का हुआ करता था। इतनी देर में खाना भी पच जाता था और फिर सभी लोग आराम से जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठते थे। यही वो चीज़ है जो आज मिसिंग है।
जिसकी वजह से सैकड़ों समस्याएं शरीर में घर बना रही हैं। तो क्यों ना आज फिर से हम अपनी जड़ों की तरफ लौट जाएं, उसी तरह की दिनचर्या को अपनाएं, रात का खाना जल्दी खाएं ताकि हम 80, 90, 100 साल तक स्वस्थ रहें। और एक और जो टिप है, टिप तो क्या कहूँगी, ये डाउट है बहुत से लोगों के मन में कि उनको स्नान करते समय पेशाब आता है। तो क्या ये कोई समस्या है, कोई बीमारी है या शरीर का कोई संकेत है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आप इसे देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है वो भी मुझे बताइएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।